मजहर अब्बास साहब, ये जो अब पीपल्स पार्टी चलेगी है कोर्ट के अंदर, नून लीग ऑलरेडी गई हुई रिव्यू पिटीशन के अंदर, ये आपके ख्याल में अब कितना बड़ा मैदान ये सेट होने वाला है? सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू पिटीशन, उसके बाद अगर रिव्यू पिटीशन में भी खिलाफ फैसला आ गया तो फिर भी मामला इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इन लोगों के पास जाएगा। ये जो मखसूस सीटों का है, कितना बड़ा ये थिएटर बनने वाला है पॉलिटिकल कन्फेडरेशन का? देखिए कामरान, बहुत सीधी सी बात है। आपने शुरू में वे फॉरवर्ड की बात की। वे फॉरवर्ड एक ही है कि जितनी जल्दी हो सके ये ट्रायल अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे और जितनी जल्दी हो सके ये 8 फरवरी के इलेक्शन के डिस्प्यूट जो है वो कोर्ट के ज़रिए रिजॉल्व हो। अगर ये नहीं होगा तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा क्योस होगा, इसका नतीजा पॉलिटिकल। 8 फरवरी के इलेक्शन का कौन सा डिस्प्यूट सर इलेक्शन कोर्ट से रिजॉल्व होना है? सॉरी, मैं ये नहीं समझ सका। फिर एक तो यही जैसे मखसूस सीट्स वाला वो तो फैसला हो गया, उसमें रिव्यू के लिए जा रही है। हाँ वहाँ नहीं रिव्यू के लिए जा रही है ना। फिर इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के जरिए आप इलेक्शन पिटिशंस को सॉर्ट आउट करें ना। देखिए, जब तक आप इस अनसर्टेनिटी को बरकरार रखेंगे माशी तौर पे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे और ज़्यादा हम दलदल में फंसते चले जाएंगे। ये पीटीआई के भी सोचने का सवाल है और पीएमएलएन के भी सोचने का सवाल है और पीपल्स पार्टी के भी सोचने का सवाल है। ठीक है, राइट। तो और आप कह रहे हैं कि लेकिन अभी तो फिलहाल तो अगर इस मामले को आबिद भाई, बात ये है कि आप लोग जो पिटिशनर बन के चले गए स्पेशल सीट्स के लिए, रिव्यू पिटिशन में चले गए हम दोबारा, आप लोगों की यार बनती नहीं थी। ये ऐसी बात ही है कि आप अगर हारे में हो तो आपको जिता दिया जाए। तो अगर माहौल को पीसफुल करना है तो ये रिव्यू पिटिशन आप लोगों को वापस ही ले लेनी चाहिए। क्या ख्याल है कि जाएंगे उसके लिए आप? देखें कामरान भाई, 2018 के भी आप यानी शायद हैं कि जो सिस्टम को बंद किया गया, जिस तरह इलेक्शन चोरी किया गया, जिस तरह इमरान खान को लाया गया, वो भी मजहर अब्बास साहब बताएं ना कि किस तरह इमरान खान को लाए थे, किस तरह पीएमएलएन की सीटें छीनी, किस तरह पीएमएलएन के लोगों को जेलों में डाला, किस तरह पीएमएलएन के लोगों को रात के 12 बजे आप हनीफ अब्बासी को सजा देते। मुझसे वो सवाल करेंगे तो मैं बता दूंगा। इन चीज़ों को नहीं बोला नहीं दूसरी मेरे भाई मुझसे वो सवाल करेंगे तो मैं बताऊंगा ना। मेरे सवाल सुन लेना जी। अब आप मकसूद नशिस्तों का, क्या मैंने पीटीआई का बल्ला छीना था? पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने उसको अपहोल्ड किया। क्या मैंने कहा था कि वो बल्ले का निशान ले लें कि उनको इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए? किसको नहीं, मैं ये कह रहा हूं जो सीट्स आपकी ना हो वो आपका दिल करता है लेने को, मैं तो ये पूछ रहा हूं। कानून देखें शाहिद साहब, कानून और आइन के मुताबिक ये जाती ख्वाहिशात, आपकी एफिलिएशन पे फैसले नहीं होते अदालतों में। हमारा हक बनता है आईनी तौर पर, ठीक है सर, लेकिन कानूनी तौर पे बाय द बुक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर तहरीक इंसाफ का हक नहीं बनता, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक नहीं बनता क्योंकि उन्होंने लिस्टें जमा नहीं कराई थी, तो आपका तो हक बिल्कुल ही नहीं बनता। बाय द वर्च्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा हूं मैंने। चले ये बात, मेरा हक बनता नहीं बनता उनका नहीं, आपका तो बिल्कुल नहीं बनता। अगर उनका नहीं बनता आइन का तो नहीं बनता। मैं चले मेरा नहीं बनता। सेनेट के इलेक्शंस आपको याद है कि नहीं याद? नहीं, आपके साथ अगर ज्यादती हुई, आपका इंतखाबी निशान दिया गया था। नहीं सुन ले, अर्ज सुन ले। नहीं ना 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 कामरान भाई, किसी किस्म का इंतखाबी निशान नहीं दिया गया। हमारा वो जो नवाज शरीफ के दस्तखत, तो उसके बाद राजा जफरुल हक साहब के साइन के साथ हमने वो लेटर भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी मानने से इनकार कर दिया। हमारे सेनेटर्स को आज़ाद छोड़ दिया गया और जिस तरह हमारी अक्सरियत को अकलियत में बदला गया और जिस तरह फिर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन चोरी किया गया। मजहर अब्बास साहब, इन चीज़ों को ना भूलें। अगर पाकिस्तान की तो मजहर साहब कहाँ भूल रहे हैं चीज़ों को? इंतशार की सियासत को तरह करना चाहिए। मजहर साहब ने मुझे कोट किया, मजहर अब्बास साहब ने शाहिद साहब कोट किया। आबिद शेर अली, अच्छा मजहर साहब की बात, मजहर साहब आबिद शेर अली साहब 2018 की बातें, मैं 2018 के इलेक्शन की बातें जो आप कह रहे हैं मैं 12 उससे पहले कर चुका हूं। अगर आज कामरान शायद मुझसे वो सवाल करते मैं जरूर करता। और वो इलेक्शन बिल्कुल उसमें बिल्कुल इलेक्शन मैनेज हुआ था। सेनेट का इलेक्शन मैनेज हुआ था। मजहर भाई, मेरे पास जरा ब्रेक से पहले वक्त अहमद अवैस साहब का अहमद अवैस साहब, आपके ख्याल में जो रिव्यू पिटीशन जारी है, इसमें जो टेक्निकल ग्राउंड सिलेक्शन कमीशन ने उठाए हैं
उनको आप थोड़ा सब्सटेंशिएट या वैल्यू देते हैं, वो कहते हैं चले ये बात तो समझ आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 31 बंदे जिनकी एफिलिएशन थी, फॉर्म जमा थे, उनको तो दे दी जाए, काउंट कर लिया जाए, लेकिन वो जो 40 लोग जिन्होंने एफिलिएशन जमा ही नहीं कराई और जो पिटिशनर भी थे उनको जो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया है, ये चैलेंज होना ग्राउंड बनता है कि आपके नजदीक ये बनता ही नहीं? मेरी बात सुनिए, वो डिटेल जजमेंट आ जाएगी, इसमें साफ हर चीज़ का जवाब होगा ना अभी इसका, क्योंकि अभी तो जो उन्होंने दिए ऑपरेटिव पार्ट जजमेंट का दिया उसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम कयास राइयाँ करके इसका जवाब नहीं दे सकते। डिटेल जजमेंट आएगी इसकी, जाहिर है रिव्यू पिटिशन आर्गू होनी है, जब वो रिव्यू पिटिशन में हर बात का जवाब होगा वहां पे ये बात खुल के सामने आ जाएगी कि अच्छा, रिव्यू पिटिशन आने से पहले जो है इसको क्विकली जरा वैसा मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, उससे पहले ब्रेक लूं। रिव्यू पिटिशन आने से पहले आप सॉरी डिटेल जजमेंट आने से पहले रिव्यू पिटिशन के लिए आप नहीं जा सकते, ऐसा ही है? नहीं जा सकते हैं, लेकिन रिव्यू पिटिशन जब बहस होगी ना उस वक्त वो डिटेल जजमेंट जो है वो आ जाएगी। अच्छा, दूसरी बात यह कि अगर 15 दिन की जो कदगन होती है रिव्यू पिटिशन के लिए, वो आपके ख्याल में अप्लाई होगी अगर छुट्टियां ले ले कोई कदगन नहीं कदगन नहीं होती, कोई कदगन नहीं है, इससे वो दायर विद इन 1 मंथ दायर करनी होती है, वो दायर हो गई हैं अब। अच्छा, उसके बाद ये कोई कदगन नहीं है,